अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये वो नाम था जो एक दिन साइंस के हॉल्स और इंडिया की प्रेसिडेंसी के बड़े बड़े गलियारों में गूंजने वाला था। लेकिन दुनिया उन्हें जानने से पहले वो बस एक छोटे से लड़के थे जिसके बड़े बड़े सपने थे और जो रामेश्वरम के छोटे से आइलैंड टाउन में रहते थे। उनकी कहानी सिर्फ इंडिया के मिसाइल मैन बनने के बारे में नहीं है, ये एक पावरफुल कहानी है कि कैसे विनम्रता और कड़ी मेहनत एक इंसान को एक सिंपल शुरुआत से कल्पना की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, फिर भी उनकी स्पिरिट जिज्ञासा और आसमान के रहस्यों को समझने की इच्छा से भरी हुई थी। तटीय शहर का यह साधारण लड़का आखिरकार पूरे देश को खुली आंखों से सपने देखना और ज्ञान और समर्पण के पंखों पर उड़ना सिखाएगा। उनका बचपन सादगी और आध्यात्मिक सद्भाव का एक सबक था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव के मालिक और एक लोकल मस्जिद के इमाम थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें बहुत ज्ञान था, भले ही उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। उनकी माँ आशियम्मा एक दयालु और उदार महिला थी। उनका परिवार पैसे के मामले में अमीर नहीं था, लेकिन वे प्यार और विश्वास में बहुत अमीर थे। छोटे कलाम अपने पिता के शांत अनुशासन और अपनी माँ की गहरी दयालुता को देखते हुए बड़े हुए। वे एक ऐसे घर में रहते थे जहां अलग अलग धर्मों का सम्मान किया जाता था और उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि इंसानियत किसी एक धर्म से बड़ी है। इस परवरिश ने उनके कैरेक्टर को आकार दिया, उन्हें ईमानदारी और सभी लोगों के लिए सम्मान की नींव दी। ये वो वैल्यूज थी जिन्हें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अपने साथ रखा। बहुत कम उम्र से ही कलाम को अपने परिवार की इनकम में मदद करने के लिए काम करना पड़ता था। वह अखबार इकट्ठा करने के लिए सुबह से पहले उठते थे और फिर अपनी सुबह की क्लास के बाद उन्हें बांटने के लिए दौड़ते थे। इस रूटीन ने उन्हें अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस सिखाई। कड़ी मेहनत के बावजूद दुनिया के प्रति उनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। वे घंटों पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे, हवा में उड़ने की उनकी क्षमता पर हैरान होते थे। इस सिंपल ऑब्जर्वेशन ने उड़ान के विज्ञान में उनकी गहरी रुचि जगाई। वह समझना चाहते थे कि चीजें कैसे उड़ती हैं, वे कैसे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं और आसमान तक पहुंचती हैं। ये बचपन की जिज्ञासा एरोनॉटिक्स और साइंस के लिए उनके जीवन भर के जुनून का पहला बीज थी। एजुकेशन में उनकी जर्नी सीखने की इस तीव्र इच्छा से प्रेरित थी। उनके टीचर्स ने उनकी आंखों में वो चमक देखी और ज्ञान की उनकी प्यास को इनकरेज किया। एक टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर उन्हें समुद्र किनारे ले गए ताकि उन्हें दिखा सके कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। लिफ्ट और एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को इस तरह से समझाया कि कलाम कभी नहीं भूले। इस प्रैक्टिकल लेसन ने एविएशन के क्षेत्र में काम करने के उनके सपने को मजबूत किया। वह जानते थे कि एजुकेशन ही उनकी परिस्थितियों की लिमिटेशंस से बचने और अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई की, यह मानते हुए कि कड़ी मेहनत और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ वह एक दिन ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो आसमान को छू सकें। साइंस की दुनिया में कलाम की जर्नी अथक प्रयासों और एक न झुकने वाली भावना से भरी हुई थी। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने फिजिक्स में डिग्री ली और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं उनके सपनों ने एक ठोस आकार लेना शुरू किया। हालांकि उनका रास्ता चुनौतियों से खाली नहीं था। वह इंडियन एयर फोर्स के लिए एक फाइटर पायलट बनने का अपना चांस मुश्किल से चूक गए, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए निराशा हुई। लेकिन कलाम निराशा से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। उन्हें जल्द ही अपनी सच्ची कॉलिंग मिल गई, मशीनों को उड़ाने में नहीं बल्कि अपने देश के लिए उन्हें जमीन से ऊपर तक बनाने में। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO में एक साइंटिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स मामूली थे, जिनमें इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन करना भी शामिल था, लेकिन उनकी सोच हमेशा बड़ी थी। वह जल्द ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO में चले गए, जहां वह इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। यह एक बहुत बड़ा काम था।
उनके इंस्पायरिंग लीडरशिप में डेडिकेटेड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक टीम ने अथक रूप से काम किया। 1980 में उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च किया, जिससे इंडिया एक्सक्लूसिव स्पेस क्लब का मेंबर बन गया। ये सफलता कलाम के ब्रिलियंट माइंड और एक कॉमन एम्बिशियस गोल की ओर एक टीम का नेतृत्व करने और मोटिवेट करने की उनकी इनक्रेडिबल एबिलिटी का सबूत थी। SLV-3 के साथ उनकी सफलता उन्हें DRDO में वापस ले आई, इस बार इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए। यहीं उन्होंने वास्तव में मिसाइल मैन का टाइटल कमाया। वह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे, जिसने इंडिया को अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइलें दी। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, वे इंडिया की आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ के सिंबल थे। डॉ. कलाम ने एक ऐसे जुनून के साथ काम किया जो संक्रामक था। अक्सर लैब में लंबी रातें बिताते थे, अपनी टीमों का मार्गदर्शन करते थे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। उन्हें विश्वास था कि एक देश की ताकत खुद की रक्षा करने की उसकी क्षमता में निहित है, और उन्होंने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया को मजबूत और सिक्योर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1978 में पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स में डॉन कलाम की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में उन्होंने इस कॉन्फिडेंशियल और हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट में एक क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल भूमिका निभाई। सक्सेसफुल टेस्ट्स ने दुनिया के मंच पर एक न्यूक्लियर पावर के रूप में इंडिया के आगमन की घोषणा की। अपने पूरे साइंटिफिक करियर में डॉ. कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट से बढ़कर थे। वह एक लीडर थे जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए और यंग रिसर्चर्स की जनरेशंस को इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि स्पष्ट विजन, अटूट समर्पण और टीम वर्क के साथ इंडिया कुछ भी हासिल कर सकता है जो उसने अपने मन में ठान लिया है, यह साबित करते हुए कि देश की पोटेंशियल उतनी ही असीमित थी जितना आसमान का उन्होंने कभी जीतने का सपना देखा था। 2002 में डॉ. APJ अब्दुल कलाम के जीवन ने एक और असाधारण मोड़ लिया। जिस साइंटिस्ट ने अपना जीवन मिसाइल बनाने में बिताया था, उन्हें इंडिया का 11वां प्रेसिडेंट चुना गया। ये कई लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग चॉइस थी, लेकिन यह एक ऐसी चॉइस थी जिसे इंडिया बहुत पसंद करेगा। वह एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, वह एक साइंस के आदमी थे, एक टीचर थे और एक विजनरी थे। उन्होंने बड़े प्रेसिडेंशियल पैलेस, राष्ट्रपति भवन को एक पीपल्स हाउस में बदल दिया। उन्होंने इसके दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए, खासकर बच्चों के लिए जिन्हें वह देश का भविष्य मानते थे। उनकी प्रेसिडेंसी को विनम्रता, पहुंच और इंडिया के आम लोगों के साथ गहरे जुड़ाव से पहचाना जाता था। वह सचमुच लोगों के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पूरे देश में व्यापक रूप से यात्रा की, सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों, स्कूलों और कॉलेजों में भी। उनके पसंदीदा श्रोता हमेशा युवा थे। उन्हें स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना, उनके सपनों को सुनना और उनके सवालों का धैर्य और ज्ञान के साथ जवाब देना बहुत पसंद था। उनका मानना था कि युवाओं के प्रज्वलित दिमाग एक राष्ट्र के विकास के लिए सबसे शक्तिशाली रिसोर्स है। उन्होंने उन्हें सवाल पूछने, बड़ा सोचने और असफलता से न डरने के लिए इनकरेज किया। उनके भाषण राजनीतिक नहीं थे, वे आशा, प्रेरणा और एक स्पष्ट रोड मैप से भरी बातचीत थे कि कैसे इंडिया 2020 तक एक डेवलप्ड राष्ट्र बन सकता है। बच्चों के साथ उनकी बातचीत लेजेंडरी थी। उन्होंने कभी भी उनसे नीचा होकर बात नहीं की, इसके बजाय उन्होंने उन्हें बराबर माना, भविष्य के लीडर्स, साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स के रूप में। वह अक्सर उनसे पूछते थे, आपका सपना क्या है? और फिर उनके जवाबों को ध्यान से सुनते थे। उन्होंने अपने जीवन की कहानियां साझा की, उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने दृढ़ता के माध्यम से गरीबी और असफलताओं पर काबू पाया। उन्होंने युवा आबादी तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबें लिखी। ये किताबें सिर्फ आत्मकथाएं नहीं थीं, वे आशा के घोषणा पत्र थे। हर युवा भारतीय को अपनी क्षमता पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगे। प्रेसिडेंट के रूप में भी वह दिल से एक विनम्र टीचर बने रहे। उनकी जीवन शैली सरल थी और उनकी जरूरतें कम थीं।
उन्होंने हर दिन पढ़ने और लिखने का अपना अभ्यास जारी रखा, हमेशा सीखने और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल पावर या प्रेस्टीज के लिए नहीं, बल्कि 1 बिलियन लोगों को इंस्पायर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया। उन्होंने देश को दिखाया कि भूमि में सबसे ऊंचा पद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा सकता है जिसमें ईमानदारी, ज्ञान और अपने लोगों के लिए एक सच्चा प्यार हो। डॉ. कलाम की प्रेसिडेंसी इंडिया के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय था। यह दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व लोगों की सेवा करने से आता है, एक शुद्ध और समर्पित दिल से। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम 2015 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आत्मा और उनका संदेश लाखों लोगों को इंस्पायर करते हुए आज भी जीवित है। उनका निधन वही करते हुए हुआ जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को एड्रेस करना। यह एक ऐसे जीवन का एक उचित अंत था जो शिक्षण और दिमागों को प्रज्वलित करने के लिए समर्पित था। उनकी विरासत सिर्फ उन मिसाइलों में नहीं है जो उन्होंने बनाई या जिन सैटेलाइट्स को उन्होंने लॉन्च किया। यह उन अनगिनत सपनों में है जो उन्होंने युवा भारतीयों के दिलों में जगाए। उन्होंने पूरी पीढ़ी को सिखाया कि आपका बैकग्राउंड आपका भविष्य तय नहीं करता है। जो मायने रखता है वह है आपके सपनों का आकार और उन्हें प्राप्त करने के लिए आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। उनका मुख्य संदेश शक्तिशाली और सरल था। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कार्रवाई में परिणत होते हैं। उन्होंने सभी को, खासकर युवाओं को, जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखने, लगातार ज्ञान प्राप्त करने, कड़ी मेहनत करने और सफल होने के लिए समस्याओं से डटकर सामना करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि असफलता जर्नी का एक हिस्सा है और इसे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग के रूप में देखा जाना चाहिए। जीवन और उसकी चुनौतियों के प्रति यह पॉजिटिव आउटलुक उनके सबसे स्थायी उपहारों में से एक है। उन्होंने लोगों को असफल होने और नए संकल्प के साथ फिर से उठने का साहस दिया। उन्हें याद दिलाया कि हर बाधा मजबूत बनने का एक अवसर है। डॉ. कलाम के ईमानदारी, सरलता और समर्पण के मूल्य सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भौतिक धन और प्रसिद्धि से प्रेरित होती है, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञान, सेवा और लोगों से जुड़ने में खुशी पाई। वह एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे जो भगवद गीता भी पढ़ते थे और वीणा बजाते थे। उन्होंने इंडिया की कंपोजिट कल्चर की सच्ची भावना को दर्शाया, यह दिखाते हुए कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी खूबसूरती से सह अस्तित्व में रह सकती है। उनका जीवन इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अपने नैतिक और नैतिक कंपास को खोए बिना महान प्रोफेशनल सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकता है। वह सार्वजनिक और निजी जीवन में अखंडता के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। आज डॉ. कलाम के शब्द क्लासरूम में गूंजते हैं, उनकी किताबें इच्छुक दिमागों द्वारा पढ़ी जाती हैं और उनकी जीवन कहानी साहस और आशा को प्रेरित करने के लिए बताई जाती है। वह मिसाइल मैन या पूर्व प्रेसिडेंट से बढ़कर है। वह एक नेशनल हीरो है, हर समय के लिए एक शिक्षक है। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति का जीवन उद्देश्य और जुनून के साथ जिया गया पूरे देश को छू सकता है। उनकी विरासत लोगों के दिमाग में जलाई गई प्रेरणा की अमर लौ है, एक ऐसी लौ जो उन्हें एक मजबूत, बेहतर और अधिक दयालु भारत के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डॉ. अब्दुल कलाम की कहानी हमें हमेशा सितारों को देखने और सपने देखना कभी बंद न करने की याद दिलाएगी।